जय हिंद साथियों, गोस्वामी लर्नर नर्सिंग गुड न्यूज़ में आपका स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में यूपी स्टाफ नर्स रिक्वायरमेंट फॉर ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज विज्ञापन संख्या 75 परीक्षा 22 मार्च 2023 की चर्चाएं की जाएंगी, जिसमें मिनिमम कितने रैंक तक, कम से कम कितने रैंक तक सिलेक्शन होने की संभावनाएं बन रही हैं। यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और भूतपूर्व सैनिक की मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे तैयार की जाएगी, एक से अधिक कैंडिडेट द्वारा समान अंक या रैंक प्राप्त अभ्यर्थियों का चयन कैसे किया जाएगा, इत्यादि बातों पे हम लोग चर्चा करते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात की जाए तो सामान्य यानी यूआर और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 40% मार्क है, यानी 100 में से 40 नंबर जिनके हैं वो यूआर और ईडब्ल्यूएस के वह जो है क्वालिफाइंग करेंगे। वहीं एससी, एसटी और ओबीसी के लिए जो है 35% मार्क्स हैं क्वालिफाई करने के लिए इस परीक्षा को, तभी आपकी जो है कि मेरिट बनेगी, अन्यथा नहीं बनेगी। यदि इसमें जो है गर्ल्स की बात की जाए, जिसमें जो है कि पदों की संख्या जो रिजर्व है 20%, 394 पद उनके लिए रिजर्व हैं। वहीं दिव्यांग जन के लिए जो है 4% रिजर्वेशन है, 78 पद रिजर्व हैं। भूतपूर्व सैनिक के लिए 5% पद रिजर्व हैं, यानी कि 98 पद उनके हैं, रिक्त पद 98 सीटें भूतपूर्व सैनिक की हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित की 2% सीटें रिजर्व हैं, पदों की संख्या इसमें जो है 39 है। मेरिट लिस्ट की बात की जाए तो कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट यानी सीआरटी में प्राप्त अंकों के आधार पर ही अंतिम योग्यता सूची तैयार की जाएगी और सभी योग्य उम्मीदवारों को रैंक प्रदान किया जाएगा। सामान्य श्रेणी के चयन सूची में आरक्षित वर्गों एवं 10 या 5% अन्य अदर स्टेट के अभ्यर्थी सहित मेधा सूची तैयार की जाएगी, अर्थात सामान्य वर्ग में उच्च कोटि के रैंक वाले सभी शिक्षार्थियों को सभी का चयन होगा जो उच्च कोटि के रैंक लाए हैं। रिजर्वेशन वर्ग या श्रेणी के लिए जब चयन सूची तैयार की जाएगी तो केवल उसी वर्ग को ध्यान में रखकर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, महिला यानी महिलाओं की जो 20% सीटें रिजर्व हैं तो उनका ही जो है कि मेधा सूची तैयार होगी, यानी उनका ही मेरिट लिस्ट तैयार होगा। सभी रिजर्वेशन कैटेगरी में एक ही तरीके का पालन किया जाएगा। वहीं हम लोग चर्चा करें समान अंक या रैंक प्राप्त किए एक से अधिक कई कैंडिडेट द्वारा प्राप्त किया गया है तो उनकी जो है कि उनका चयन कैसे होगा, इसके विषय में दिया है कि एक से अधिक उम्मीदवार जिनका जो है कि चयन कैसे होगा तो सर्वप्रथम जन्म तिथि के अनुसार ऊपर रखा जाएगा, अर्थात जो उम्र में बड़ा होगा उसे वरीयता दी जाएगी। यदि जन्म तिथि भी समान पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में जिनके उत्तरों में यानी कि गलत उत्तर या नकारात्मक अंक कम होंगे उन्हें वरीयता दी जाएगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं स्टाफ नर्स की जो कुल पदों की संख्या 1974 है, जिसमें अनारक्षित वर्ग का 790, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का जो है कि ईडब्ल्यूएस का 197, ओबीसी का अदर बैकवर्ड का 533, एससी का 415, एसटी का 39, जिनका वेतनमान जो है 50,000 से 1.5 लाख रुपए प्रति माह है। वहीं हम लोग चर्चा करें कि कितने रैंक तक का सिलेक्शन श्योर लग रहा है या श्योर है। सामान्य या जनरल वर्ग यूआर में रिजर्व कैटेगरी के जो पद हैं जो उनकी संख्या 790 है। जिन शिक्षार्थियों का 950 रैंक तक जो है 950 तक रैंक है उनका सामान्य वर्ग में चयन होना सुनिश्चित है। वह किसी भी कैटेगरी, चाहे वह एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या अदर स्टेट, उन सभी का जो 950 रैंक तक भी आते हैं उनका चयन जनरल कैटेगरी में होना तय माना जा सकता है। वह भी 100% जो है उनका सिलेक्शन होना तय माना जा सकता है जिनके रैंक 950 तक हैं। वहीं हम लोग अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की बात करें तो ओबीसी वर्ग में पदों की बात की जाए तो पदों की जो संख्या है 533 है। यदि आप ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं और आपका 3,200 तक रैंक है तो आप अपना सिलेक्शन तय मान सकते हैं। ईडब्ल्यूएस
आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की बात किया जाए ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में जो पदों की संख्या 197 है। यदि आप जो है 2600 रैंक तक शिक्षार्थी हैं, यानी कि ऐसे शिक्षार्थी जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं और उनका जो है कि रैंक 2600 तक है, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में उनका सिलेक्शन सुनिश्चित है। वहीं हम लोग एससी कैटेगरी के कैंडिडेट की चर्चा करें। यदि आप जो है एससी कैटेगरी में हैं और आपका रैंक जो है 5500 तक यदि आपके हैं और एससी कैंडिडेट हैं, तो आपका सिलेक्शन होने की पूरी संभावनाएं बनती नज़र आ रही हैं। एसटी की बात की जाए तो एसटी की कैंडिडेट की बात की जाए तो आपके 6500 तक भी यदि रैंक है और आप एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो अपना सिलेक्शन मान सकते हैं। वहीं पीडब्ल्यूडी यानी दिव्यांगजन की बात की जाए तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के पदों की जो संख्या है वो 78 है। जिन कैंडिडेट का जो है लगभग 7000 तक रैंक है और पीडब्ल्यूडी दिव्यांग वर्ग में आते हैं, या इससे अधिक भी हो सकता है, इससे अधिक रैंक तक वाले कैंडिडेट का जो दिव्यांग वर्ग में जो है कि उनका सिलेक्शन सुनिश्चित लग रहा है। 7000 या इससे अधिक की रैंक 7 या 8000 तक के भी रैंक होंगे तो आपका सिलेक्शन तय माना जा सकता है। फिलहाल अभी तक इनके आंकड़े नहीं मिले हैं। यदि आप पीडब्ल्यूडी वर्ग में हैं तो कमेंट ज़रूर करें और अपना रैंक व नंबर, जिससे आपकी स्थिति और स्पष्ट हो सके। वहीं हम लोग बात करें भूतपूर्व सैनिक की, तो जिनकी अनुमानतः 10,000 तक रैंक भी होंगे भूतपूर्व सैनिक वर्ग में हैं, उनके सिलेक्शन होने की पूरी संभावनाएं बनती नज़र आ रही हैं। साथ ही यदि आप भूतपूर्व सैनिक, पीडब्ल्यूडी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इत्यादि वर्ग में आते हैं तो अपना नंबर और रैंक कमेंट में मेंशन ज़रूर करें, जिससे आगे की वीडियो में आपकी सिलेक्शन की बातें पर जो है कि और क्लियरिफिकेशन हो सके। साथियों, ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा और अपने सहपाठियों में इसे शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।